सो हेलो गाइस, दिस इज़ द चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक क्लास 11th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक। आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हर बार की तरह मैंने इस वाले चैप्टर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं पार्ट 1 में पहले आपको बता देती हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा और पार्ट 2 में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। ओके, तो चैनल पे बने रहिए और अच्छे से पढ़िए विद अ हाईली डेडिकेटेड माइंडसेट। सो पार्ट 1 में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ DMU है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार लगभग आपके इसके बिना तो आपका इकोनॉमिक्स अधूरी ही है। ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा और मोस्ट फेमस हम कहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक है, ये हर साल आता है, तो ये इस साल भी आएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली कंज्यूमर के बारे में बताया गया है कि कंज्यूमर होते क्या हैं। तो देखिए, कंज्यूमर क्या होते हैं, मेन डिसीजन मेकर होते हैं किसी भी कंज्यूमर पैटर्न, कंजप्शन पैटर्न के। जैसे कि हम अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं कंज्यूमर और किसी आउटसाइडर को कंज्यूम कर लेते हैं एज शॉपकीपर, जो कि सप्लायर है, ठीक है। तो हर एक सप्लायर क्या चाहता है कि कंज्यूमर हमारे यहाँ से सामान को ख़रीदे, परचेज़ करे, और वो चाहता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमारी दुकान से मिले, और अगर उसे जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कंज्यूमर को, उतने ही ज़्यादा उसका सप्लाई बढ़ेगा, और जितना ही ज़्यादा शॉपकीपर अपने सामान को सेल करेगा उतना ही ज़्यादा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है हमारे सप्लायर का, जो प्रॉफिट होता है हमारे शॉपकीपर का, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे कंज्यूमर पे, क्योंकि कंज्यूमर इज़ अ मेन डिसीजन मेकर ऑफ अ कंजप्शन पैटर्न, ठीक है भाई। देखो, हम गुड्स को क्यों ख़रीदते हैं? इसीलिए ख़रीदते हैं ना, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम उससे सेटिस्फाई होते हैं। सो द कंज्यूमर इज़ वन हु बाय द गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट, ठीक है। हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ही सामान को ख़रीदते हैं, इसलिए नहीं खरीद। जैसे आज मुझे मैं समझ लेती हूँ एक बुक की मुझे नीड है, ठीक है, तो मैं बुक जो ख़रीदूँगी वो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ख़रीदूँगी कि ये मेरे सिलेबस में है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं इस बुक को ख़रीदूँगी। मैं इसलिए तो नहीं ख़रीदूँगी कि मेरी फ्रेंड को इस बुक से पढ़ने का मन करता है, नहीं ना, मैं अपने बारे में सोचूंगी जब मैं उस बुक को ख़रीदूँगी ना। तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ सेइंग, दैट अ कंज्यूमर इज़ अ वन हु बाय द गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। और हम इसमें बस कंज्यूमर की ही बात करेंगे, बिकॉज द चैप्टर इज़ अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है तो समझते हैं मोटा मोटे में। तो मैं इसका ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। अभी तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्चुअली में डीपली तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मैं आपको अगर बता दूँ आसान वर्ड्स में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। जितना हमें एक्सपेंस करना था उतनी ही मनी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने सामान को परचेज़ करें, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक सपोज़ करिए हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब इस 10 रुपीज़ में हमको क्या चाहिए था, एक ऐसा पेन चाहिए था जिससे हमारी राइटिंग काफ़ी अच्छी बने, और वो पेन जो है हमारे रेंज में हो, और हमको बस 80 रुपये खर्च करने थे। अब जो है हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हमें अटेन करना है, तो हम सोचेंगे कि अब इसी 10 रुपये में ऐसा कौन सा पेन है, तो उस 10 रुपये में हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा सा पेन ख़रीदें, उससे हमारी राइटिंग भी अच्छी बने, और हमें उससे 10 से ज़्यादा हम रुपए नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, हमको 10 ही रुपये खर्च करने हैं, और हमको उसी 10 रुपये में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो हम शॉपकीपर के पास गए, हमने 10 रुपये का पेन ख़रीदा, जेल पेन ख़रीदा, हमारी राइटिंग बनी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो इसे ही कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारे लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में से हमने जिस भी कमोडिटी को परचेज़ किया, हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिली, और हम जितना एक्सपेंस करना चाहते थे हमने उतना ही एक्सपेंस किया। दिस इज़ व्हाट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़। और आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, कंज्यूमर किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को लगाता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को वो अपनाता है, ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके किसी भी कमोडिटी से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। तो देखो, हमारी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसके जो है 2 अप्रोचेस हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। अब देखिए, आपको वर्ड से ही पढ़ के समझ में आ रहा था, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यानी ये क्वांटिटी के बारे में बताती है, ठीक है। और जो ऑर्डिनल है वो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होता है। हमारा जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, प्लीज़
मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज टू नेम। द मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं हम इसे, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी इसको हम कहते हैं हेक्सियन एनालिसिस। ओके, इसे हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। देखिए चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, पर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम हाईली डेडिकेटेड हैं, तो मैं आपको पूरी तरह से बता देती हूँ। आई एम श्योर दैट आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। बस आप वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। हम कुछ भी मिस नहीं करने वाले, हम सारे टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो गाइज़ मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमको बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो हम जगह जगह वीडियो पे विजिट करते हैं कि ऐसी कौन सी वीडियो मिल जाए जहाँ पे हम एकदम अच्छे से समझ सकें। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स आई विल टीच यू विद अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, अगर आपको पसंद आई ये स्ट्रैटेजी तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट में आपको कैसा पढ़ना पसंद है, ठीक है। मैं उसी हिसाब से वीडियो लाऊंगी। People consume different goods and services in order to get maximize the satisfaction level. However, to do this, it is necessary to determine the quantum of satisfaction obtained from a particular commodity. Under the cardinal utility approach, the concept of utility is used to attain the consumer's equilibrium. ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि हम अपनी जो सेटिस्फैक्शन है वो उसको क्वांटिटी में मेजर करते हैं। सुन के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन हम इसको भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में होता क्या है कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को बताते हैं कि हमको इतनी यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली इतनी यूनिट के गुड को कंज्यूम करने में। जैसे कि मैंने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है। जब मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 यूनिट की सेटिस्फैक्शन हुई। जब मैंने 2 आइसक्रीम खाई तो मुझे 20 यूनिट की सेटिस्फैक्शन हुई, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है। जब आपको जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी, ठीक है, आपने एक रोटी खाई। जब आपने एक रोटी खाई, जब उस टाइम आपको एक रोटी खाने पे जो सेटिस्फैक्शन मिली होगी वो दूसरी रोटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। जैसे आपको बहुत भूख लगी थी, आपने एक रोटी खाया, फिर आपने दूसरी रोटी खाई, लेकिन जब पहली रोटी खाने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन थी उसमें आपको लगा होगा कि भाई मतलब अच्छी लग रही है। दूसरे टाइम को आपको लग रहा होगा अभी तो मेरा पेट भर गया है थोड़ा थोड़ा, तो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है भर रहा है। तीसरी रोटी जब आपने खाई तो आपका पेट एकदम से भर चुका है, आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उस तीसरी रोटी को खाने में जो आपको पहले मिली थी, ठीक है। और अगर हम 4 रोटी खा रहे हैं, चौथी रोटी खा रहे हैं, उस टाइम तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तो क्योंकि तीसरी रोटी में ही हमने अटेन कर लिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जहाँ हमको मिलता है, हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तीसरे लेवल पे ही मिल गया था। जब हम चौथे लेवल पे जाएंगे वहाँ से अब हमारी यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव में चली जाने लगेगी, क्योंकि जब हमारा पेट भर जाता है और तब भी हम गुड्स को या कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, बल्कि हम अनसेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं अगर रोटी का ना लेकर के मैं आइसक्रीम का लेती हूँ, अगर आपने पहली आइसक्रीम खाई होगी वो आपको ज़्यादा डिलीशियस लग रही होगी, और अगर आप दूसरी खा रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे हाँ ठीक है ये भी ठीक है। तीसरी खा रहे होंगे तो जैसे जैसे आप मतलब कंज्यूम करते जाते हैं ना चीज़ों को, आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। हम इसको अगर डेली लाइफ के बेसिस पे लें, जैसे कि हम कोई चीज़ बार बार अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी कम होती जाती है। सेम इन इकोनॉमिक इट इज़ सेइंग विद द एग्जांपल ऑफ DMU, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, ये हमें यही बताता है कि हम अगर जितनी ज़्यादा कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका क्या हो जाए, वो क्या कहते हैं, उसका वैल्यू होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी अब हम समझने जा रहे हैं। कार्डिनल वाला आई थिंक आपको अच्छे से आ गया होगा। Concept of utility. Although the concept of taste and satisfaction are familiar for all of us, as it is much more difficult to express these concepts in concrete terms. यानी हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम इसको कंक्रीट टर्म में क्या करें, एक्सप्रेस करें, कंक्रीट यानी क्वान्टिटेटिव टर्म, सॉरी जिससे हम बोल के अगर करें इसे। Suppose you have just eaten an ice cream and a chocolate. Can you tell how much you satisfied from each of the item? Probably you can tell the item you liked more, but it is very difficult to express how much you liked one over the another. It is evident that we need more quantitative measure of satisfaction due to the reason economists developed the concept of utility. देखिए, तो ये जो हमारे
ठीक है। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते थे कि अगर हमें यूटिलिटी मेजर करनी है तो ये सबसे अच्छा रहेगा हम उसको क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमारे फैक्ट के बेसिस पे होती है, क्वालिटी के बेसिस पे होती है, उसका कंपैरिजन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ हमें क्वांटिटेटिव डेटा के फॉर्म में मिले तो हमें काफ़ी ईजिली पता चल जाता है, कंपैरिजन पता लग जाता है कि कितनी यूनिट से हम सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसीलिए ये यूटिलिटी जैसा कॉन्सेप्ट आया। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ कमोडिटी। ठीक है। और यूटिलिटी को ही हम कहते हैं इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी कमोडिटी की जो पावर होती है सेटिस्फाई करने की, उसे क्या करता है? बढ़ा देता है। इट इज़ अ वांट दैट इज़ सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी मतलब हमें ज़रूरत है भाई उस चीज़ की। जैसे कि हमें भूख लगी तो हमें खाने की ज़रूरत होगी, ना कि हमें बुक्स की ज़रूरत होगी। तो ये ज़रूरत को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। और यूटिलिटी ही हमको फोर्स करता है कि हम किसी कमोडिटी को क्या करें? कंज्यूम करें। ओके। अब जो बड़ा क्वेश्चन अराइज हो कि हाउ टू मेजर द यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करें। ठीक है। यूटिलिटी पूछा गया कि कैसे मेजर किया जाए, तो सबसे आसान जवाब में जो हमारी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा जैसे कि हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं वैसे हम यूटिलिटी को भी मेजर करेंगे। ठीक है। तो क्या आया हमारा? कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी आया, जिसमें हम न्यूमेरिकली क्या करते हैं? अपनी यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ओके गाइस। और जिसकी हम लोग इमेजिनरी मेजर ली उसको हम कहते हैं यूटिल। ठीक है। यूटिल्स आर द इमेजिनरी इन द साइकोलॉजिकल यूनिट विच आर यूज टू इंश्योर द सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आई थिंक यू गेट। बाकी हम यूटिलिटी को प्राइस और मनी के बेसिस पे भी कर सकते हैं कंपेयर, आई मीन मेजर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे का चैप्टर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी मिलेगी क्योंकि ये मैंने बस चैप्टर का आपको बस इसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक देखने को मिला था। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टर्म्स को क्या करूँगी? स्पेसिफाई कर दूँगी ताकि आपको चैप्टर में कोई भी डाउट ना रह जाए।